चलिए सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज अब पढ़ेंगे, शानदार टॉपिक है भारत नवाचार सूचकांक 2021। इसमें भारत में नवाचारिता के बारे में बताया गया है। इसके बारे में फुल डिटेल जानकारी मिलेगी आपको शानदार तरीके से। परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। इसमें बताया कि नवाचार सूचकांक क्या है, कौन जारी करता है, राज्यों की रैंकिंग क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों की रैंक, इसका उद्देश्य क्या है और कौन सा संस्करण के बारे में जानेंगे। तो भारत नवाचार सूचकांक 2021 जो नीति आयोग, आपको फोटो दिख रहा होगा, नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है भारत में नवाचारिता के लिए। तो चलिए देखते हैं, इसके कुछ डिटेल देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा इंडिया इनोवेशन रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। याद रखना है, इंडिया इनोवेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। शानदार प्रश्न है। यह रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है। कौन सा है? थर्ड, तीसरा संस्करण है। आप ये भी याद रखेंगे। इसमें संकेतकों संख्या इस बार बढ़ा दी गई है। 36 से बढ़ाकर 66 कर दिया गया। ध्यान रखेंगे, 36 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 66 कर दिया गया है। ये महत्वपूर्ण बात होगी, ये पूछा जाएगा प्रश्न। नीति आयोग जो है प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान के साथ मिलकर, नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर? प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान के साथ मिलकर यह जारी करता है। इसका पहला संस्करण 2019 में हुआ था और दूसरा 2020 में, तीसरा 2021 का अब जारी हुआ। पिछले साल जारी नहीं हुआ है ना, तो ये तीसरा 2022 में जारी हुआ है ना। 2019, 20 और 22 में इस बार जारी हुआ, लेकिन है 21 का, ये याद रखेंगे। तो ये तीसरा संस्करण है और शुरुआत 2019। उद्देश्य क्या है? देश में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को, देश में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के मूल्यांकन एवं विकास हेतु क्या किया जाता है? एक व्यापक उपकरण है। पारिस्थितिकी तंत्र के मूल्यांकन और नवाचार हेतु यह क्या है? एक व्यापक है ना उपकरण है। क्या किया जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन और उसके विकास को देखा जाता है इस नवाचार सूचकांक में। यह राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन को आधार बनाकर यह विकसित किया गया है और इसके लिए उनके नवाचार प्रदर्शन पर रैंक दिया जाता है। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे, इसको लिख लेंगे। बेहद महत्वपूर्ण बात है, आप लोगों को इसको लिखना और पढ़ना चाहिए। शानदार तरीके से आप पढ़ेंगे। चलिए इसमें देखते हैं कि रैंकिंग क्या है। तो देखो, इस रिपोर्ट की कुछ विशेषताओं के बारे में देखते हैं। इस रिपोर्ट की विशेषता है, इनमें राज्यों को 3 श्रेणियों में बांट दिया गया पूरे क्षेत्रों पे। इस इंडेक्स को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रमुख राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और पहाड़ी और उत्तर पूर्व के राज्य, 3 श्रेणियों में बांटा है नीति आयोग ने और इनको अलग अलग करके दिया जाता है। देखो, प्रमुख राज्यों में 17 प्रमुख राज्यों को रखा गया है। केंद्र शासित प्रदेश 9 रखे गए हैं इसमें और उत्तर पूर्वी राज्यों को 10। इस तरीके से कुल मिलाकर हो जाता है 36। यहां पर हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेश तो 8 होते हैं, लेकिन 9 को रखा गया है उनको अलग अलग करने के लिए। तो चलिए देखते हैं किसका क्या रैंकिंग है। अब देखें, अगर हम बात करें शीर्ष राज्यों की रैंकिंग, शीर्ष राज्य कौन से हैं? शीर्ष राज्य है ना। तो इस नवाचार सूचकांक में लगातार तीसरे बार प्रदर्शन करते हुए शीर्ष राज्यों की श्रेणी में है 1 नंबर पे कर्नाटक। 1 नंबर पे कौन है? कर्नाटक। दूसरे नंबर पर तेलंगाना, तीसरे पर हरियाणा, चौथे पर महाराष्ट्र, 5वें पर तमिलनाडु, 6ठे पर पंजाब, 7वें पर उत्तर प्रदेश। 7वें पे कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। 7वां है उत्तर प्रदेश का, 7वां जो है उत्तर प्रदेश। 8वां केरल है ना, 8वां केरल, 9वां आंध्र प्रदेश और 10वां झारखंड है। तो इस तरीके से इनकी रैंकिंग को आप जरूर याद रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण है। कर्नाटक 1 नंबर है ना, तीसरे बार कर्नाटक लगातार 1 नंबर पर। अब देखिए, अगर हम बात करें अन्यों की, सबसे निचले स्थान पर कौन है? 17 जो राज्यों को रखा गया है एक तरफ राज्यों कैटेगरी में, सबसे निचले लेवल पर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सबसे अंतिम में है, जिसका नंबर कौन सा है? 17वां है। उड़ीसा जो है नीचे से दूसरे नंबर पर है और बिहार नीचे से तीसरे नंबर पर है। यह भी आपको याद रखना है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, केंद्र शासित प्रदेशों की है ना, तो केंद्र शासित अगर प्रदेशों की हम बात करते हैं, ये जो यहां पर है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में ये वाली रैंकिंग है। ये पहाड़ी राज्य और उत्तर पूर्व के राज्य हैं है ना, और ये अंतिम स्थान पर आने वाले राज्य हैं है ना, जो अंतिम स्थान पर है। और ये राज्यों का क्रम है, राज्यों का क्रम है। कर्नाटक 1 नंबर पर है। तब केंद्र शासित प्रदेशों में 1 नंबर पर है चंडीगढ़, दूसरे नंबर पर है दिल्ली, तीसरे पर अंडमान निकोबार है और सबसे लास्ट 9वें पर है लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेशों में अंतिम लद्दाख और बाकियों में 1 नंबर चंडीगढ़, 2 नंबर दिल्ली और तीसरे नंबर अंडमान निकोबार।
पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों का अगर हम रैंकिंग की बात करते हैं तो इसमें टॉप पर है मणिपुर, दूसरे पर उत्तराखंड, तीसरे पर मेघालय और पहाड़ी पूर्वोत्तर राज्यों में 10वें नंबर पर है नागालैंड। तो ये सभी एक नंबर वाले केंद्र शासित प्रदेशों में, राज्यों में अंतिम कौन है, पहला कौन है, इन सभी को याद रखेंगे। बेहद अच्छे तरीके से देखिए और लिखिए, ये बिल्कुल आपके परीक्षा में आएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है। तो चलिए इसी तरीके के टॉपिक के साथ अगला हम फिर मिलेंगे। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।